गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम. हाउ आर यू ऑल? फाइन ना? ओके. टुडे वी विल लर्न इंग्लिश ग्रामर, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंसेस के काइंड्स ऑफ. अगले लेक्चर में आप सब ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी. अच्छा, अब हम देखेंगे कि सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है. सेंटेंस मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. किसको सेंटेंस बोलते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कई सारे शब्द मिलकर ग्रुप बनता है और इससे हमारा सेंटेंस होता है. मेड अप ऑफ अ सिंगल वर्ड्स और मेनी वर्ड्स और फ्रेज. ये तो सेंटेंस है. ये कोई सिंगल वर्ड्स भी हो सकता है और कई सारे वर्ड्स हो सकता है और फ्रेज એટલે કે कई सारे शब्द बनकर ये हमारा सेंटेंस बनता है. काइंड ऑफ सेंटेंसेस है कि कितने सेंटेंस, कितने प्रकार के सेंटेंसेस है. तो इसमें हमें सबसे पहले सेंटेंस का मीनिंग लिखा है. यहाँ मैंने बोर्ड में जो कुछ भी लिखा है वो आप सबको अपने नोट में नोट डाउन करते जाना है और साथ में जो मैं कुछ सिखा रही हूँ उसको भी आपको ध्यान देना है. ओके, अंडरस्टैंड. वंस अगेन आई रिपीट. काइंड ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंसेस के प्रकार. तो सबसे पहले तो हमें किसका मीनिंग समझना होगा, सेंटेंसेस का. ये आपको अगली कक्षा में भी आप ये सीख गए हैं. फिर भी मैं एक बार इसका मीनिंग मैंने यहाँ बताया है कि किसको सेंटेंस बोलते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स. वर्ड्स के ग्रुप होते हैं. ये सब शब्द मिलकर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाता है. यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है. फॉर एग्जाम्पल, देव ड्राइव्स अ कार. देव कार चला रहा है. तो ये जो है ना वर्ड, ये सब मिलकर एक सेंटेंस बन गया है. दूसरा सेंटेंस है मीना सिंगिंग अ सॉन्ग एंड ऑल स्टूडेंट लिसन हर. इसमें कई सारे फ्रेज है कि मीना सिंगिंग कर रही है और स्टूडेंट उनको लिसन कर रहे हैं. तो ये सब वर्ड मिलकर एक पूरा सेंटेंस बनता है. अब हम क्या देखेंगे कि काइंड ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं तो कि 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस. यहाँ पे मैंने सबका नाम लिखा है. फर्स्ट, एसेटिव सेंटेंस. सेकंड, इम्परेटिव सेंटेंस. थर्ड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ये चारों नाम आपको याद रखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न एसेटिव सेंटेंस. एसेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर्स. जो एसेटिव सेंटेंस होते हैं ने वो ऑलवेज कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है. उसका फर्स्ट लेटर हमें कैपिटल में ही लिखना है. सेकंड पॉइंट, गिव अस सम इंफॉर्मेशन. वो हमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देता है. और थर्ड पॉइंट, एंड ऑलवेज विथ फुल स्टॉप. और उसका जो एंड होता है ना, इसमें हमें फुल पॉइंट करना है. अच्छा, समझ में आ गए 3 पॉइंट कि एफेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं तो के ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर. हमें उसको कैपिटल लेटर से ही शुरू करना है. और गिव अस सम इंफॉर्मेशन, ये जो सेंटेंस है ना वो हमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देता है. फॉर एग्जाम्पल, वी राइट्स ऐसे. પછી ऑल स्टूडेंट्स आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड. ऐसे कोई ना कोई हमें इंफॉर्मेशन देता है. और उसका जो एंड है, इसके एंड में हमें क्या करना है कि फुल स्टॉप. ये फुल स्टॉप करना हमें नहीं भूलना है. बहुत ही ईजी है और आप अगली कक्षा में भी सीख गए हैं. ओके, नाउ वी सी द एग्जाम्पल. आई एम वॉचिंग टीवी. मैं टीवी देख रही हूँ. तो इसमें जो फर्स्ट लेटर है वो कैसा है, कैपिटल है. और एंड में मैंने क्या किया है कि फुल पॉइंट किया है यहाँ पे.
और ये जो सेंटेंस है वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है कि मैं टीवी देख रही हूँ। समझ में आ गए ना तीनों वर्ड्स पॉइंट कि हमें फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल से शुरू करना है और एंड में फुल स्टॉप करना है। ओके, अंडरस्टैंड ना। अच्छा, सेकंड टाइप जो है सेंटेंसेस का वो है इम्परेटिव सेंटेंसेस। तो कि ये इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या है, यो कैसा होता है, तो इसको भी मैंने यहाँ पॉइंट में समझाया है जिसको आपको समझने में बहुत ही इजी रहेगा। एक्सप्रेस कमांड और रिक्वेस्ट और ऑर्डर। ये जो इम्प्रेसिव सेंटेंस है ना, हो कोई भी कमांड हो, रिक्वेस्ट हो या फिर ऑर्डर हो, तो इसको एक्सप्रेस करते हैं। सेकंड पॉइंट, गिव इंस्ट्रक्शन। वो हमको कोई ना कोई सूचन देता है। ऑलवेज एंड विथ फुल स्टॉप। और ये एसेटिव सेंटेंस की तरह उसके भी एंड में हमें क्या करना है, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का निशान तो आपको पता ही है। ओके, अंडरस्टैंड ना। नाउ लेट्स वी सी द एग्जाम्पल। प्लीज गिव मी योर पेन। क्या कहा है कि प्लीज गिव मी योर पेन। ये क्या है, रिक्वेस्ट किया है कि तुम मुझे अपनी पेन दोगे। सेकंड एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। डोंट टॉक सो रूडली। ऐसे बात मत करो। तो ये मैंने क्या किया है कि आपको रिक्वेस्ट की है कि तुम ऐसे लाउडली से बात मत करो। थर्ड, क्लोज द डोर। ये मैंने क्या किया है तो कि कमांड किया है, आपको आदेश किया है कि क्लोज द डोर। ऐसे जो सेंटेंस होता है ना कि जिसका मीनिंग में हमको कोई कमांड है, कोई रिक्वेस्ट करता है और कोई ऑर्डर करता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस। है ना बहुत इजी। आप वैसे टैलेंटेड हो तो आपको समझ में आ ही गया है। ओके, अब मुझको ये रिपीट करना पड़ेगा? नहीं, समझ गए ना? अच्छा, बहुत थी बढ़िया। Then we will learn third type of sentences, interrogative sentences. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, ये कैसा सेंटेंस होता है? तो इसमें क्या होता है, आस्क अ क्वेश्चन। इसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, वे आर यू गोइंग। ऐसे जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप सेंटेंस को क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है ये बिगिन विथ WH वर्ड। ये सेंटेंस है ना वो WH वर्ड मीन्स who, what, why, where, ऐसे WH वर्ड से शुरू होता है। और कभी कभी यह हेल्पिंग वर्ड्स और ऑक्सिलरी वर्ड से भी शुरू होता है। थर्ड पॉइंट क्या है कि ऑलवेज एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क। इसके अंत में हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे मैंने किया है, यह आपको भूलना नहीं है, याद रखना। ओके, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड में हमें क्वेश्चन मार्क करना है। तो ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए ना? ओके, आई विल रिपीट अगेन कि इस सेंटेंस में क्या होता है, तो क्या आस्क अ क्वेश्चन पूछना पड़ता है। बिगिन्स विथ WH वर्ड। ये जो सेंटेंस है ना ऑलवेज WH वर्ड से शुरू होता है और कभी कभी ऑर्डिनरी वर्ड से भी शुरू होता है। और इसके एंड में हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क। ओके, लेट्स वी सी एग्जाम्पल। फर्स्ट, डोंट यू नो स्कूल रूल्स। क्या आप स्कूल्स के रूल्स जानते नहीं हो? यहाँ एंड पे मैंने क्या किया है, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, सेकंड एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम, मैंने क्वेश्चन किया ना। तो ऐसे जब हम किसी को क्वेश्चन करते हैं ना, तो ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं,
बताओ। हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वेल डन। अच्छा, तो ये भी आपको समझ में आ गया ना। अच्छा, नेक्स्ट वी सी फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस किसको बोलते हैं? तो यह सेंटेंस जो है ना, वो क्या एक्सप्रेस करता है? तो क्या एक्सप्रेस अ सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग। कोई सडन मीन्स कि अचानक सी कोई फीलिंग होती है और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है, मीन की हैप्पी वाली, कोई बैड फीलिंग हो, कोई सैड हो, तो ऐसी फीलिंग को हमें एक्सप्रेस करते हैं ना, तो ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सेकंड पॉइंट, ऑलवेज एंड्स विथ एक्सक्लेमेशन मार्क्स। और ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, वो इसके एंड में हमें क्या करना है? ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क करना है, जो मैंने यहाँ पे किया है। अच्छा, समझ गए ना? इसमें हमको सिर्फ दो ही बात याद रखनी है कि इसमें हम हमारी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ना, वो एक्सप्रेस करते हैं और एंड में हमें एक्सक्लेमेशन मार्क लिखना है। लेट्स बी सी एग्जाम्पल। हाउ बिग योर होम इज। तुम्हारा होम कितना बड़ा है? तो हमको ये खुशी होती है ना, तो यहाँ पे हमने खुशी वाली फीलिंग है वो एक्सप्रेस की है। सेकंड, व्हाट अ कलरफुल सनसेट। यहाँ भी खुशी, सनसेट होता है या फिर सनराइज होता है, तो उसका नज़ारा कुछ अलग ही होता है, देखने तो हमें खुशी होती है। अच्छा, तो कोई भी खुशी हो, कोई भी दुख हो, कोई एंग्री हो, कभी कभी हम गुस्सा भी करते हैं ना, गुस्सा करते हैं, कभी कभी हम चिढ़ जाते हैं, तो ऐसे सब फीलिंग्स को हम क्या कहेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अच्छा, आपको समझ में आ गया ना? ये जो सब सेंटेंस है ना, वो का दो टाइप होता है सेंटेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव भी होता है वो नेगेटिव भी होता है। तो आपको समझ में आ गए ना 4 टाइप्स? ये याद रखना बहुत इजी है, मैंने यहाँ पॉइंट पे लिखा है और ये सब आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। ओके, उसमें भी आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, ये सब आप अपनी नोट में नोट डाउन कर लेना। और वंस अगेन आई एम रिपीट कि सेंटेंस के कितने टाइप हैं? तो के 4 टाइप। सबसे पहले तो मैंने तुमको सेंटेंस का मीनिंग समझाया है कि किसे सेंटेंस बोलते हैं, कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और ये जो है वो कोई सिंगल वर्ड्स और या मेनी वर्ड्स से भी सेंटेंस बनता है। अच्छा, ये सब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। वंस अगेन आई रिपीट 4 टाइप ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट, एसेटिव सेंटेंस। सेकंड, इम्परेटिव सेंटेंस। थर्ड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अच्छा, इंग्लिश ग्रामर है जो ना, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या है? सेंटेंस। कि कोई भी सेंटेंस हो वो भी हमें पहले समझना है कि किस टाइप का सेंटेंस है, उसका क्या मीनिंग है। ओके, तो ये सब मैंने आपको यहाँ सिखा दिया है और आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ओके, और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। नाउ आई विल फिनिश माय लेक्चर। ओके, बाय।